यस कम इन। हो गया स्टार्ट हो गया। अच्छा ये बुक है। चैप्टर 4 सब लोग ओपन कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ठीक है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इंट्रोडक्शन हो गया था एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो गए थे, बट आज एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, बेटा आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। प्रतिभा, अपेक्षा, वॉइस आ रही है? यस मैम। वॉइस नहीं जा रही है क्या? अच्छा, उनकी नहीं आएगी, चलिए ठीक है। ओके, तो आप लोग अपनी बुक में चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लीजिए। ठीक है, वही चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसका इंट्रोडक्शन और कल मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि कल आप लोग शायद क्लास में नहीं थे, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे नहीं थे, C1 के बच्चे थे केवल। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, मतलब कि ये इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रन है हमारे, जो स्पेशल टाइप के जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, जो इनके साथ में डिसेबिलिटीज़ होती है या स्पेशल काइंड, मतलब कि जो वो एक्टिविटीज़ को करने में एबल नहीं हो पाते हैं, उन चिल्ड्रंस को हम कैसे उनको ट्रीट करेंगे, किस तरीके से उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक तरीके से मॉनिटर करते हैं या उनको गेम, मतलब कोई भी चीज़ मोटिवेट करते हैं किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लोज द डोर। तो बस यही सारी चीज़ें हमें देखनी है कि हम एक नॉर्मल पर्सन के साथ में कैसे ट्रीट करते हैं और एक जो हमारा स्पेशल काइंड का चाइल्ड होता है उसको हम किस तरीके से वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हर मतलब चीज़ की नॉलेज उसको गेन कराने की के लिए मतलब ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था इसमें कि टुडे फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली मेन फॉर कॉमन फिट पर्सन बट ऑल्सो फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल। मतलब कि आजकल के इस टाइम पे जो हमारा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं एक तरीके के चैलेंज के रूप में होती हैं। ठीक है, किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करना एक तरीके से होता है ना कि एक चैलेंज ही होता है, क्योंकि जिसने कभी कुछ नहीं किया है और अगर उसको अचानक से बोला जाए कि आपको दौड़ना रनिंग करनी है, अभी आप लोग ही हैं, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, बट आपको अगर हमने बोल दिया कि आपको ग्राउंड पे जाकर के एक राउंड लगाना है, तो वो कितना ज़्यादा आपके लिए मतलब हो जाएगा कि एक राउंड लगाने में भी आपको सोचना पड़ेगा कि हम लगाएं या नहीं लगाएं। ठीक है, बट अगर आप उसी फील्ड से हैं, आपने पहले से रनिंग करी है, आप गेम्स वगैरह में इन्वायरमेंट में हमेशा एबल रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट किया है, तो वो क्या होगा, आपको वहाँ पे जाने में कोई इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे एक तरीके से जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उस एनवायरमेंट में इन्वॉल्व करते हैं कि उनको आप कैसे डील करेंगे, किस तरीके से उनको आप मतलब एक्टिविटीज़ के बारे में पहले नॉलेज देते हैं, देन उसके बाद में फिर इतना मतलब समझाने के बाद है तब जाकर के वो कहीं जाकर के किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में एबल हो पाते हैं। अभी आप लोगों को मैं क्लास करने के लिए बोलूँगी तो आप नॉर्मली आप मेरे बिल्कुल डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो रहा है तो आप उस चीज़ पे तुरंत ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास में बच्चे हैं क्या वो इस चीज़ को डायरेक्ट ले पाएंगे? उनको बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ वो क्लास ले रहे हैं, उनको आवाज़ वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, तो एक तरीके से इस टाइम पे वो भी दूर है तो उनको भी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा या वो इतना जल्दी मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे जितना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें इस चैप्टर में आता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है ये देखते हैं। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन APE इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग अ केयरफुली डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम फॉर अ लर्नर विद अ डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन अ comprehensive assessment to give the learner the skills necessary for a lifetime of rich leisure recreation and sports experiences to enhance physical fitness and wellness। दैट मीन्स कि जो हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसका हमारा एक किस तरीके से हम उसको अडेप्ट करते हैं। ठीक है, अडेप्ट मीन्स होता है, अभी इसमें आगे देखेंगे आप लोग, अडेप्ट मीन्स होता है एडजस्ट करना, किस तरीके से जो आपको मतलब कितना एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और उस एनवायरनमेंट में आप कितना ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे वो स्पेशल
बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा वो उन चाइल्ड्स के लिए है जो स्पेशल काइंड के होते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल के लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, उनको अगर आप पढ़ाएंगे तो फिर वो सारी चीजें वो तुरंत गेन करेंगे, ठीक है। और वो क्या होता है, मतलब उनको जब आप ग्राउंड पे भी कोई एक्टिविटीज कराते हैं तो उसमें भी वो बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करने में एक्टिव हो जाते हैं। बट जो हमारे CWSN, जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ में बताए गए हैं, जिन मतलब चिल्ड्रंस की बात की गई है इसमें, उन चिल्ड्रंस में क्या होता है कि उसको जब तक हम उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में उसको एडजस्ट करने के लिए नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है, जिससे कि वो कहीं मतलब उसको जाकर के उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन मतलब होता है कि उस जो भी नॉलेज हम उसको देना चाह रहे हैं वो उसको अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो हम उसे फिजिकली नॉलेज दे रहे हैं, मेंटली नॉलेज दे रहे हैं, सोशली किसी भी प्रकार की अगर उसे नॉलेज दे रहे हैं तो उस चीज को गेन कर सके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एक मेन एम होता है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, उस एक्टिविटीज में उस पर्सन को पार्टिसिपेट कराना है। किसी भी तरीके से आपको उसको इंटरनली मोटिवेट करना है, एक्सटर्नली मोटिवेट करना है, मतलब जो भी आपको एक्टिविटीज जितना ज्यादा आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं उतना आपको परफॉर्मेंस वहां पे दिखाना है अपना, ठीक है। ये वर्क किसका होता है, एक टीचर का। ये टीचर ये कर सकता है कि उस स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए उसको मोटिवेट कर सकता है, तभी वो चिल्ड्रन उसमें जाकर के अपना मतलब कि होता नहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है, ठीक है। और मोस्टली जो हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मेन एम होता है कि जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन या स्पेशल चाइल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए एजुकेशन दी जाती है कि वो उस एजुकेशन को एक इजी वे में मतलब गेन करने के बाद में अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा सके, ठीक है, एक सक्सेसफुल वे में। इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि अभी सिर्फ मैंने आपको ये इसलिए रफली बताया क्योंकि कल का इसका मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इसका एम क्या है कि द प्राइमरी गोल ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन शुड बी टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विद फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज दैट मीट हिज या हर यूनिक नीड्स। मतलब कि मेन एम हमारा जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का होता है कि जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। अभी आपकी बेसिक नीड क्या है कि आपको वॉक करना है, आपको स्लीप करना है, आपको उठना बैठना, मतलब सारी चीजें जितनी भी आपको इधर से उधर जाना है, आपको स्कूल आना है, तो ये क्या है, ये आपकी बेसिक नीड्स हो गई। तो इन नीड्स को करने के लिए हमारे जो CWSN मतलब स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक हेल्प की नीड होती है, ठीक है। वो विदाउट हेल्प कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको CWSN कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि उनको नीड है किसी भी पर्सन की। अगर उन्हें कोई भी वर्क करना है तो उनके साथ एक पर्सन होना चाहिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको उस मतलब किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने के लिए उनको एक पर्सन चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग के साथ में क्या, आप लोग को इस जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आपको कहीं जाना है तो आप खुद से भी जा सकते हैं, ठीक है। आप अकेले जा सकते हैं, आप स्कूल अकेले आ सकते हैं ना। अगर आपके पास में कन्वेंस खुद से है तो आप अकेले आ सकते हैं, आपको उसकी नीड नहीं है कि आपको किसी और के उसमें आना है। लेकिन जो हमारे स्पेशल चाइल्ड्स हैं, जब वो खुद से नहीं चल पा रहे या वो खुद से मतलब उनको माइंड भी उनका वर्क नहीं कर रहा है कि हमें कहाँ जाना है किस तरीके से, तो जब तक उनको कोई इलाके यहाँ पे छोड़ेगा नहीं तब तक वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेन एम हमारा अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का क्या है कि उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करना, जो उसको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के थ्रू हमें उसको कितना नॉलेज दे दे कि वो उस अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसके बाद में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारा आता है, ऑब्जेक्टिव्स में हमारा जैसे कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब कि इंडिविजुअली जो हमारे स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको हम इंडिविजुअली उसकी स्टडीज कराते हैं, ठीक है। कि उसका हमने देख लिया कि उसका क्या मतलब कि उसका जो कैपेसिटी है, उसके जो मेंटली रिक्वायरमेंट है वो कितनी ज़्यादा है, किस बेस पे मतलब वो डिपेंड है, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें उसका जो एजुकेशन लेवल है वो डिसाइड करना है, ठीक है, कि कितना हमें उसे एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो ये हमारा है, इसके लिए हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर मतलब प्रोग्राम के थ्रू इसको क्या कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। देन सेकंड पॉइंट हमारा हो गया डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स मतलब कि मोटर स्किल्स जो आपकी बेसिक स्किल्स होती हैं उसको डेवलपमेंट करना, ठीक है। कि किस तरीके से आपका बिहेव होना चाहिए, किस तरीके से आप वॉक करना है, किस तरीके से आपको स्टैंड अप होना है, किस तरीके से आपको उसे डाउन करना है। तो ये सारी जो आपकी बेसिक नीड्स होती है कि डेली रूटीन में जो आपकी वर्क कर रही होती हैं उस एक्टिविटीज पे हमें क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना और उसको हमें डेवलप कराना है, ठीक है। कि बाई चांस अगर आप उस पर्सन के साथ में नहीं होते हैं तो वो अकेले में रहने के बाद में भी उसको इतना आइडिया होना चाहिए कि वो उस टाइम पे अपना वर्कआउट कर सके, ठीक है। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जब खास करके जो इस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है वो मतलब वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इतना जल्दी रेडी नहीं होते हैं,
क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हम हमसे अच्छा एक्टिविटीज नहीं कर पाए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या कोई हम पे हंसेगा, इस टाइप की मतलब बातें उनके अंदर निगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस थॉट से मतलब कि उनको मोटिवेट करना है कि नहीं, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लोग चीयर अप करेंगे। मतलब कि आपको भी उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं दूसरे, मे बी आप उस टाइम पे उनके सामने, अगर आपके सामने कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाता है कि जिसको एबल नहीं हो पा रहा है उस एक्टिविटीज को करने में, तो वहाँ पे आपको उस टाइम पे क्या करना है? उसको सपोर्ट करना है, उसको चीयर अप करना है, जिससे क्या होगा? वो मोटिवेट होगा और वो इस एक्टिविटीज में क्या होगा? पार्टिसिपेट करने के लिए खुद से एबल हो जाएगा कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है और मैं इस एक्टिविटीज में इसको पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने उसको सपोर्ट किया, बट उसने जरा सा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया और उसी जगह पे आपने हंस दिया, तो क्या होगा? वो उसका मतलब एक अंदर से वो खुद से मतलब होता नहीं है कि वो सोचेगा कि नहीं, मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरीके से हमें क्या करना है? उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन के रूप में उसे मोटिवेट करना है, जिससे कि वो हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एबल हो सके। ठीक है। सेल्फ स्टीम, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब ये होता है कि other goals might include assisting students to develop self-esteem, further socialization skill, and promote sportsmanship. स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा जो एक सेल्फ स्टीम होता है कि हम दूसरे के साथ में कैसा हमारा बिहेवियर है, हम उसके साथ में कैसे बिहेव कर रहे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप में ये होता है कि आप लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जरा सी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन सब के अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप की एक होता नहीं है कि मतलब उस टाइप के ही वो पर्सन हो जाते हैं। जब आप स्पोर्ट्स फील्ड में आ जाते हैं तो उस टाइप में एकदम आप इन्वॉल्व होने लगते हैं कि आप किसी के साथ मतलब हर चीज़ में आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं। ठीक है, कि अगर आप सामने वाली टीम हमारी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रही है, उसके बावजूद भी आपको गुस्सा अंदर से आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या आपका गुस्सा कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे उस गुस्से को नहीं दिखा सकते अपना। ठीक है, या कोई पर्सन है एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, आपको बोर कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी आप एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये हमारा मतलब कि सीख रहा है, वो बच्चा नया है, अगर वो आया उसको टाइम लगेगा सीखने में कुछ। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी मतलब क्वालिटीज होती है एक स्पोर्ट्समैन के अंदर, ये सारी क्वालिटीज होती है वो अपने आप ही इन्वॉल्व होने लगती है जब वो इस फील्ड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेल्फ स्टीम का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप अपने आप को कितना ज्यादा उस सोशली रूप से मतलब आप अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हो। ठीक है, सोशलाइजेशन एबिलिटी मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपके सोशल मतलब कोई आपका ग्रुप वर्क चल रहा है। ठीक है, अब आपकी स्टडीज हो रही है एक सोशली रूप से हो रही है ना, आप इंडिविजुअली नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि आप अकेले स्टडीज कर रहे हैं, आपके साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, देन जो हमारे ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके साथ स्टडीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो कि मेरी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हूँ, या ऑनलाइन में स्टूडेंट जो बच्चे मतलब ज्वाइन कर रहे हैं मोस्टली उनको चीज़ें कुछ नहीं समझ में आ रही, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैम मुझे दोबारा से बताइए या कुछ भी मतलब इस टाइप की चीज़ें। तो वो क्या एक एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे कि ऑफलाइन क्लास एंड ऑनलाइन क्लास दोनों क्लासेस का मिक्सअप करके हमारा जो एडजस्टमेंट है वो एक तरीके से बेटर हो रहा है, तभी ये क्लास हमारी जो हो रही है कंट्रीब्यूट हो पा रही है। अदरवाइज अभी क्या होता है, अगर आप अभी बीच में आप डिस्टर्ब करते कि नहीं मैम ये नहीं हो रहा है या कुछ ये चीज़, ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं क्योंकि अभी आपका ही इस टाइम क्लास चला है तो आप इस टाइम पे पूछ सकते हैं। लेकिन मतलब होता नहीं कि नॉर्मल क्लास चले में आप लोग क्या करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि कोई बात कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। या ऑनलाइन क्लास में वैसे भी अभी अगर सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रहा होता तो उसमें भी डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ हो रहा होता। अभी यहाँ पे किसी को वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पे इस टाइम पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा एडजस्टमेंट होता है। कोई बात नहीं, स्पीकर खराब है कोई बात नहीं, मैसेज तो टाइप कर सकते हैं ना बच्चे, मैसेज थोड़ी ना, मैसेज तो दिखाई दे रहा है मैम को। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बाकी अब वो उनकी मर्जी है, वो अब इतना टीचर इतना। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन समझ में आ गया कि क्या होता है? ठीक है, मेन एम इसका हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि हमारा जो एक तरीके से इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनाया गया जिसके थ्रू जो हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसको और इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि मतलब जो हमारा फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज है वो और पर्सन को मिल सके। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, देयर आर वेरियस एंड न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रमोट एंड इनकरेज अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन लाइक द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन, सॉरी फिजिकल एक्टिविटीज, IFAPA in short form, ठीक है, is a cross disciplinary professional organization of individual institution and agencies supporting and promoting adaptive physical activities। मतलब कि ये जो आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एक्टिविटीज है, ये एक तरीके की एजेंसी या मतलब जो हमारे जो स्पेशल काइंड्स होते हैं उनके लिए स्पेशली बनाई गई है, ठीक है, कि जिससे उन सारे चिल्ड्रंस की नीड्स को मतलब हम लोग कम्प्लीटली किसी भी तरीके से मतलब जिस भी तरीके से, जैसे कि आप लोगों के लिए ओलंपिक गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए अलग अलग फेडरेशन कंपनीज होती हैं, ठीक है, या बनाई जाता है, जिससे कि वो क्या होता है उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे लेवल तक वो बढ़ पाते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारे स्पेशल काइंड्स के लोग बढ़ते हैं उनको हमने मतलब एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की गेम मतलब करने के लिए एक इंटरनेशनल फेडरेशन कंपनी का स्टार्ट किया है, ठीक है। वो क्या करता है, इसके थ्रू जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग मतलब जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल काइंड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं नॉलेज दी जाती है आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि वो आगे जाकर के पार्टिसिपेशन कर सके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो अपने मतलब जो टैलेंट होता है उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो इसके थ्रू ही हो पाती हैं, ठीक है। IFAPA encourages international cooperation in the field of physical activities to the benefit of individuals of all abilities to promote, stimulate and support research in the field of adaptive physical activities throughout the world। मतलब कि ये हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना भी मतलब क्या कहते हैं जितने भी मतलब डिसेबल पर्सन होते हैं या जिनको नीड होती है अपने टैलेंट को आगे दिखाने के लिए, तो वो क्या करता है सर्च करता है इसके थ्रू, मतलब हमारी सर्च की जाती है कि जो हमारे स्पेशल काइंड के चाइल्ड हैं उनको सर्च करना, उनके टैलेंट को बाहर से प्रमोट करना कि आगे जाकर के वो अपने टैलेंट को दिखा सकें, ठीक है। ये हमारा इसका क्या कहते हैं, ये जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एक्टिविटीज है, इसके थ्रू ये क्या कहते हैं इन पर्सनस को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे आते हैं जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिसमें इन लोगों को पार्टिसिपेशन होता है, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स है, इट असिस्ट एंड गाइड्स द इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया, डेफ ओलंपिक्स हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए कराया जाता है एक्टिविटीज, ठीक है। जो स्पेशल काइंड के चाइल्ड होते हैं उनके लिए कौन कौन से ओलंपिक्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया और डेफ ओलंपिक्स, ठीक है। ये उनके लिए स्पेशली बनाए गए हैं। इसमें और नॉर्मल जो कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं, जो हम लोग जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स बताए गए हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब जितने भी ये गेम्स है वो सारे उनके लिए बनाए गए हैं, एशियन गेम्स हो गए, ये सब चीजें। लेकिन जो हमारे स्पेशल पर्सन है उनके लिए स्पेशल ओलंपिक गेम्स। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है उस पर हम लोग आते हैं, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट गेम है स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत में समझ में आ रहा है श्रेया, क्यों छोड़िए, स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्पेशल ओलंपिक भारत। किस टाइप के पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ओके ओके। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक में ये देखना है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किस जगह पे हुआ था, ठीक है। द स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम केम टू इंडिया इन 1988 विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इंडिया इन मुंबई महाराष्ट्र। मतलब कि ये जो आपका फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था वो कब आया था, 1988 में आया था। किस जगह पे हुआ था, मुंबई के महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। The movement had approx 10,000 athletes enrolled with it at that time। मतलब कि 10,000 मतलब कि ये माना जाता है कि इतने पर्सन्स ने वहाँ पे उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। वो कौन से थे, वो भी एथलीट में, ठीक है। एथलीट परफॉर्मेंस आपकी होती है जैसे कि आपके जो ग्राउंड इवेंट होते हैं, जिसमें आपका फील्ड इवेंट और ट्रैक इवेंट, दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। फील्ड इवेंट में आपकी आ जाती है क्या कहते हैं, जैसे कि शॉर्टपुट हो गया और ये डिस्कस थ्रो हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, ठीक है। ये सारे आपका क्या हो जाता है फील्ड इवेंट। और जो आपका ट्रैक इवेंट है, ट्रैक इवेंट में आपकी रनिंग बेसिस जितने भी आ जाते हैं, शॉर्ट रनिंग, लॉन्ग रनिंग या मिडिल रनिंग, ठीक है। ये सारी जो तीनों रनिंग है वो आपका ट्रैक से आता है। तो बाई चांस आपसे कभी भी पूछते हैं कि एथलेटिक में आपके कौन कौन से इवेंट आते हैं, दो इवेंट आते हैं, कौन कौन से, फील्ड और ट्रैक इवेंट। फील्ड में आपका जितना भी परफॉर्मेंस होता है, जितना भी थ्रोइंग इवेंट होता है वो हमारा था, थ्रोइंग हो गया और जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप,
ट्रिपल जंप, जितने भी जंप है वो सब हमारा फील्ड इवेंट में आता है, जंपिंग एंड थ्रोइंग का। इसके बाद सिर्फ एक इवेंट हमारा जो रनिंग का होता है वो हमारे ट्रैक इवेंट में आता है, ठीक है। तो इन तीनों इवेंट्स में मिला करके मतलब जितने भी इवेंट्स थे इन सब में क्या करते हैं, जितने भी मतलब एथलीट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कितने थे, लगभग 10,000 माना गया था ये। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल वाज स्टार्टेड बाय यूनिक कैनेडी स्ट्राइवर, मतलब कि ये हमारे जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था वो थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सन में आया, किस जगह पे हुआ और किसने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। और इसके साथ साथ कितने पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, कितने पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर द आइडिया वाज बॉर्न आउट ऑफ साइबर्स एक्सपीरियंस ऑफ witnessing the social exclusion of people with intellectual disabilities who were placed in custodial institution as a routine। मतलब कि एक तरीके से जो हमारे शायर मतलब जिन्होंने ये इसको मतलब कि इंक्लूड इन्वेंट किया था या मतलब जो इसको लाए थे इंडिया में, उनका मतलब कि डिसेबल पर्सन के थ्रू एक बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनली कनेक्शन कुछ था कि मतलब वो चाहते थे कि मतलब इसको हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल तक आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया मतलब धीरे धीरे अब एक टाइम पे तो उन्होंने नहीं इसको मतलब इंक्लूड कर दिया इसमें, बहुत काफी समय से मतलब ये इस चीज में मतलब लगे हुए थे, काफी ट्राई करते करते देन आफ्टर दैट इन्होंने मतलब इसको एक तरीके से मतलब इन्वॉल्व कर दिया कि ये स्पेशल ओलंपिक भारत के रूप में सामने आया, ठीक है। जो कि बाद में आकर के मतलब बहुत सारे लोगों को जो डिसेबल पर्सन थे उनके लिए एक मोटिवेशन के रूप में कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा वर्कआउट करता था, ठीक है। जैसे कि अभी आपके लिए जब ओलंपिक होता है तो उसके लिए कितना जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं कि नहीं मुझे ओलंपिक में मतलब किसी ना किसी तरीके से हमें ओलंपिक लेवल तक पहुंचना है, मतलब सिर्फ उस लेवल तक जाने के लिए ही बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग। सेम उसी तरीके से जो हमारे स्पेशल जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन लोगों के लिए भी ये सारी चीजें बनाई गई जिससे कि वो अपने टैलेंट को आगे तक पहुंचा सकें, ठीक है। उनके लिए भी एक तरीके से वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको जब उनको वहां तक पहुंचना होता है, क्योंकि पहली बात तो वो स्पेशल काइंड होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो आपको बहुत जल्दी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जल्दी चीजें आपको मिलती जाती हैं तो आप उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उस लेवल तक पहुंचने का मतलब कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया तब जाकर के वो वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत था। इसके बाद में स्पेशल ओलंपिक भारत के कुछ स्टाइप्स थे, मतलब कि ऐसे कि मतलब किस लिए बनाया गया है, किस तरीके से इसने आगे बढ़ाया है सारी चीजें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग दैट गोज बियॉन्ड द क्लासरूम्स इनटू द प्लेइंग फील्ड्स, कल्चरल एंड कम्युनिटी सेंटर्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू ज्वाइन एंड रिमेन इन स्कूल। मतलब कि इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कुछ सेंटर्स बनाते हैं या कुछ फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उन चाइल्ड्स की, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। अभी आपको अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप कोई भी अपनी स्टडीज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपके लिए क्या बनाया गया, आपके स्टडीज के लिए स्कूल बनाया गया है, ठीक है। स्कूल बनाया गया तभी तो आप स्कूल में आ रहे हैं, देन इसके बाद में आप यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं, तब जाकर के आपको नॉलेज गेन हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पेशल ओलंपिक भारत में जाने के लिए क्या होता है, हम सारी इन चीज़ों में क्या करते हैं कि हम लोगों ने कुछ सेंटर्स बना दिए हैं, कुछ फील्ड डेवलपमेंट करा दी, जिससे कि हमें मिल गया कि हम उस जगह पे जाकर के अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं या वहां पे जाकर के अपनी प्रैक्टिस ले सकते हैं, ठीक है। उस प्रैक्टिस को लेने का मतलब ये होता है कि अगर आप डेली बेसिस पे आपको क्लास आना क्यों जरूरी है, कि अगर आप क्लास नहीं आएंगे या कुछ भी नहीं, मतलब अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम कराया जाएगा तो क्या आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएंगी। सेम उसी तरीके से जो हमारा स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस होता है, मतलब उसमें भी यही होता है कि जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती अच्छे से, जब तक आप उस चीज को मतलब एक ट्रेनिंग बेस पे यूज नहीं करते हैं या उस चीज पे मतलब प्रैक्टिस नहीं करते तो वो चीजें आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो हमें ट्रेनिंग देना होता है, तो एक प्ले फील्ड हमें मिल गया, उसमें हमें जाना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा था क्रिएट रोल मॉडल्स हु विल इंस्पायर द चिल्ड्रन एंड आल्सो मोटिवेट पेरेंट्स इनटू सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब कि आपके साथ में कोई हमने रोल मॉडल रख दिया, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग को क्लोजर आपके सामने अगर कोई रोल मॉडल आ जाता है, जैसे कि अभी आप लोगों की रोल मॉडल क्या है,
स्टडीज करने आ रहे हो तो आप यहाँ पे किसी ना किसी टीचर के बारे में ये चीज आपने माइंड में रखते होंगे कि हाँ मुझे इन टीचर की तरह बनना है, ठीक है। उस टीचर का रोल मॉडल आपके माइंड में हमेशा मतलब होता नहीं कि ये टीचर इतना अच्छा पढ़ाता है या मैं इनकी तरह से मतलब अगर स्टडीज करूंगा तो मैं इनकी तरह आगे हो पाऊंगा, होता नहीं है। या कोई साइंटिस्ट हो, मतलब साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो उसके अंदर वो रोल मॉडल चलता है कि हम उसी की तरह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो हमारे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने आगे मतलब इंटरनेशनल लेवल तक अपना परफॉर्मेंस दिया होता है, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिया दिया होता है, या बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या करते हैं, रोल मॉडल के रूप में देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, उसको मतलब मोटिवेट करते हैं उस रोल मॉडल के थ्रू, ठीक है। कि अगर आपको किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको उनकी तरह बनना है तो आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करने में एबल हो पाते हैं। अब स्कूल में अगर आपको कोई भी मतलब अगर स्टडीज करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मन नहीं लग रहा है, तो उसमें आपको इन्वॉल्व कराने के लिए क्या करना है, हमें रोल मॉडल देना पड़ता है। कि अगर सिर्फ ये नहीं है कि हमें नाम से उनके लिए उनके जैसा बनना है, अगर आप जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक आप उनकी तरह नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी होता है कि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, अब उनके कैटेगरी में भी लोग बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक लेवल पे भी अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, जो मतलब हमारे जाने जाते हैं। तो उस जगह पे जब हम लोग उसको मतलब कोई भी नॉलेज देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसके बारे में पहले बताते हैं जिससे कि उसको मोटिवेशन होता है। 10 मिनट्स में ओवर होगी ना, 10 मिनट्स में क्लास भी ओवर होगी। अभी 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। कैमरा चल रहा है, चल रहा है कैमरा बेटा, अभी नहीं ऑफ हुआ, ठीक है। देन इसके बाद ट्रेन टीचर्स टू sensitize them to needs of special children and create a cadre of physical education teachers from among the disabled who can work with schools and community centers। मतलब कि उसमें अगर आपको ट्रेन करना है किसी भी टीचर्स को, या मतलब किसी अगर आपको स्टडीज के लिए भी रखना है, या हमें कोई ट्रेनिंग देनी है किसी पर्सन को, तो उसके लिए क्या करना है, उन चिल्ड्रंस के लिए हमें ट्रेन टीचर्स रखने हैं। ये नहीं कि हमने कोई भी टीचर उठाया और ला करके रख दिया। अभी मुझे नहीं पता है कि स्पेशल काइंड्स को किस टाइप से हमें ट्रीट करना है, या कुछ भी हमें उन्हें कैसे एबल करना है, हमने उनको नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट कर दिया, उनके साथ में आपकी एक्टिविटीज करा दी, तो बाद में क्या वो सोचेगा कि इनको तो खुद ही नहीं पता है कि मतलब हमें कैसे ट्रीट करना है या कुछ भी, तो हम कैसे मतलब इस चीज से आगे बढ़ेंगे। या वो खुद उस चीज मतलब फिर वो उसको खुद से अंदर से डर लगने लगेगा कि नहीं ये टीचर अच्छे नहीं है, हमें के साथ में नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकते इनसे। बाद में वो खुद सोचेगा ना, अगर हम किसी पर्सन को ट्रेन करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसको ट्रेन कर पाएंगे या अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपके स्कूल में क्या होता है कि ट्रेन मतलब आपके लिए टीचर्स पहले ट्रेन किए जाते हैं कि आपको किस तरीके से जाकर के वहाँ पे स्टडीज करवानी है। बाई चांस उसमें कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया, नहीं समझ में आया, तो क्या होगा, बच्चे तो बाद में यही बोलेंगे ना कि इनको खुद नहीं आता, मुझे क्या पढ़ाएंगे। ऐसे होता है ना। सेम इसी तरीके से ट्रेनिंग देते टाइम भी पर्सन्स को ट्रेंड कोचेस की ही रिक्वायरमेंट की जाती है कि जो अच्छे से जान मतलब समझ सके, जो उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे सके सारी चीज़ों की, मतलब नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ तक कि उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है, मतलब सारी चीज़ें उसको अच्छे से बता सकें, ठीक है। Ensure maximum involvement of community for greater public understanding and acceptance of people with intellectual disabilities. Most of our activities are run by local volunteers। मतलब volunteers मतलब कि जो हमारे local volunteers होते हैं, मतलब कि जो उस टाइम के होते हैं नहीं कि मतलब किस तरीके से आपको कम्युनिटी मतलब बनानी है। धीरे धीरे क्या होता है, अगर हमें मतलब एक कम्युनिटी बनानी है, अगर हमें बढ़ाना है लोगों को, तो क्या करेंगे, जिस टाइम पे हम, क्योंकि उस टाइम पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, तो जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो जब आपकी इस ट्रेनिंग के साथ साथ एक लोग देखते हैं, दो लोग देखते हैं, अभी आपकी स्ट्रेंथ अगर एक रहेगी, दो रहेगी, तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, उस टाइम पे आपके टीचर्स का भी मतलब एक तरीके से एनवायरमेंट बहुत अच्छा होगा कि उसका भी पढ़ाने में अच्छे से मन लगेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें अगर बच्चे मतलब इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, या हम उसको उस तरीके का मतलब एक तरीके से एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो अच्छे से उसको कैरी करने में भी एबल हो पाता है, ठीक है। Ensure all Special Olympic Bharat activities, local, state, national and international, reflect the Olympics movement values, standards, ceremonies and events। मतलब कि जितने भी स्पेशल ओलंपिक्स में सारे जो मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हो, जैसे कि आपका स्टेट लेवल पे है तो उसके अलग सेरेमनीज प्रोग्राम्स होते हैं, एंड नेशनल लेवल पे अलग सेरेमनी प्रोग्राम्स होते हैं। देन इसके बाद में जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल, इसमें भी जैसे कि जब आपके स्टार्टिंग होता है कोई भी हमारा स्पेशल ओलंपिक हो या ओलंपिक गेम्स हो, ठीक है, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल, जब भी वो स्टार्ट होता है प्रोग्राम, तो उसमें कुछ हमारी स्टार्टिंग में सेरेमनीज होती है, कुछ मतलब इस टाइप के मतलब रखे जाते हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि
जो आपके स्टार्टिंग में होता है और लास्ट में किया जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स का, एक्टिविटीज का जिस तरीके से मतलब इन्वायरमेंट होता है, वो सारी चीजों की नॉलेज आपको दी जाती है कि जब आप फर्स्टली जाएंगे वहां पे एंटर करेंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें आपकी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। जैसे कि आपके ओलंपिक मूवमेंट्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, मतलब किस तरीके से आपको वहां रहना है और सेरेमनीज में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है या कोई आपका मैच स्टार्ट, आईपीएल ही स्टार्ट होने वाला होता है तो मोस्टली आईपीएल का क्रेज लोगों में ज्यादा होता है कि जब वो स्टार्ट होता है तो देखिए उसमें कितने सारे फर्स्ट डे पूरी मतलब जितनी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, मतलब जो भी सारी चीजें होती हैं वो होती हैं। फिर नेक्स्ट डे कहीं जाकर के आपका इवेंट जो होता है वो स्टार्ट हो पाता है। देन लास्ट में अवार्ड मतलब कि जो भी सेरेमनी जिसमें कि आपको मतलब कि मॉडल वगैरह दिया जाता है, ठीक है, मेडल वगैरह, ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे दी जाती हैं। तो ये था आपका स्पेशल ओलंपिक भारत।